हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और आज का मेरा टॉपिक है 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू जस्ट आफ्टर लैंडिंग कनाडा। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल इमिग्रेंट, तो वीडियोस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, the first one is receive your work permit, study permit or activate your PR। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है दैट दोज आर ओनली कंफर्मेशन, चाहे वो वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो या पीआर हो। जब आप कंट्री में लैंड करते हैं तो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट पे आपको हैंड ओवर करते हैं वर्क परमिट, स्टडी परमिट और स्टैंपिंग करते हैं आपके पीआर पे, क्योंकि पीआर को आपके पास का पीआर कार्ड को पहुंचने में 3 से 6 वीक्स लग जाते हैं। So just receive your PR just after landing at the airport. So second most important thing is to get a SIN. SIN is social insurance number. सोशल इंश्योरेंस नंबर जैसा अपने इंडिया में पैन कार्ड होते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना ना ही आप कोई लोन ले सकते हैं, ना ही आप जॉब कर सकते हैं और ना ही आपको कोई भी तरह की गवर्नमेंट बेनिफिट मिल सकती है। उसके अलावा बहुत सारा आप लोन नहीं ले सकते, टैक्स फाइल नहीं कर सकते हैं, यू कैन गेट क्रेडिट कार्ड। सो ओवरऑल आप ये समझिए सिन के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता। सो आफ्टर वर्क परमिट और जो भी आपका पीआर स्टूडेंट परमिट है उसके जस्ट बाद आपको सिन के लिए अप्लाई करना है। पहले सिन एयरपोर्ट पे ही मिल जाती थी, लेकिन ड्यू टू कोविड सर्विस कनाडा का सेंटर वहां पे बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, और अभी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में 15 to 20 डेज लग जाते हैं डिलीवर होने में सिन नंबर। तो उससे बेटर है कि आप अपने नियर बाई सर्च करें गूगल पे सर्विस कनाडा सेंटर, और वहां जाके आप वॉक इन भी जा सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं और 10 से 15 मिनट में आपको सिन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सिन एक 9 डिजिट का एक यूनिक नंबर है जो स्पेशली आपके लिए होती है एंड वो काफी कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे, अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करें, वो भी अगर प्रूफ हो जाते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाती हैं, तो ही आप उनके साथ शेयर करें। या आप कहीं लोन ले रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वो फेथफुल हो। सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड होती है कनाडा में, तो उसे ज़रूर संभाल के रखें। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो भी स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट या पीआर है वो आपको लगेंगी, पासपोर्ट और एक रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। आप बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं, वो परमानेंट होना हो है ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप कोई भी एड्रेस दें और बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज अ सिम कार्ड, क्योंकि अभी आपको हर जगह अपने नंबर की, कनाडा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपका बैंक हो, चाहे अगर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सो टू गेट दैट फ़ोन नंबर आप उसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपको डिलीवर कर देंगे सिम। अगर आप क्वारंटीन में हैं और आपको नेसेसिटी है, कोई आपको है नहीं यहाँ हेल्प करने के लिए, यू कैन डू दैट ऑल्सो। वरना आप किसी भी आसपास के मॉल में जाएं, वहाँ पे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर के कैनोपी होते हैं या फिर उनके छोटे छोटे लाइक सेंटर्स होती हैं, वहाँ पे जाके आप सिम ले सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ पे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट मेनली टेलिस, रोजर, फीडो, बेल और फ्रीडम, ये कुछ मेन हैं प्लेयर्स जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सिम लेने का 2 प्रोसेस है। एक तो अगर आपके पास फ़ोन है पहले से ही जो कि आप इंडिया से लेके आए हैं और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आप सिर्फ सिम ले सकते हैं। और दूसरा है कि सिम के साथ आप गैजेट भी ले सकते हैं, जिसका 24 मंथ्स का उनका एग्रीमेंट होता है। आप 24 महीने से पहले वो ब्रेक नहीं कर सकते एग्रीमेंट, उसमें आपको 24 महीने तक आपको उनका ही सर्विस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप तोड़ सकते हैं बट दे विल फाइन यू।
उसमें कैसे होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोन लिया, उसका $55 फॉर एग्जांपल मंथली आएगा और 45 का आपका प्लान है, तो वो दोनों क्लब होके 24 मंथ्स तक आपको उसी सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस लेना है और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. So fourth most important things to do is to open a bank account. बैंक अकाउंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह कैश नहीं चलती. फॉर दैट यू नीड अ कार्ड. तो जैसे ही आप बैंक का अकाउंट अपना खोलते हैं वैसे ही वो आपको क्लाइंट कार्ड हैंड ओवर करते हैं. दैट इज काइंड ऑफ डेबिट कार्ड. जब तक आपका प्रॉपर डेबिट कार्ड आपके पास नहीं आते हैं यू कैन यूज. तो बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए न्यू कमर के लिए बहुत सारे बैंक, जितने सारे बैंक हैं कुछ ना कुछ ऑफर्स दे देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंथली चार्जेस होती है बैंक की, बहुत सारे बैंक्स की. कुछ बैंक्स माइट भी ना लेते हो तो 1 ईयर वो फ्री कर देंगे कि आपको कोई मंथली चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा. या कुछ लोग क्रेडिट्स भी ऑफर करते हैं लाइक $100, $200, $300 वो क्रेडिट भी कर देंगे आपके अकाउंट में. सो दीज आर लॉट्स ऑफ ऑफर जो बैंक्स ऑफर करती है न्यू कमर्स के लिए. उसमें कई सारे बैंक हैं, जैसे मेरा तो आरबीसी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, देन सीआईबीसी है, टीडी बैंक है, स्कॉशिया बैंक है. तो आप जब भी बैंक अकाउंट खोलने का सोचिए तो फर्स्ट कंपेयर करें कि कोई आपके लिए कुछ बेटर ऑफर दे रहे हैं या नहीं, और ऑफर्स चेक करके आप अकाउंट खोल सकते हैं. अकाउंट आप अगर आप क्वारंटीन में हैं फॉर एग्जांपल तो आप फोन के थ्रू भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होगी वो आप उन्हें मेल कर सकते हैं. क्योंकि हम जब आए थे हम क्वारंटीन में थे और हमने फोन के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन किया था आरबीसी में. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. और उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है जैसा आपको सेंड में बताया. पासपोर्ट कॉपी आपकी चाहिए होगी, आपका लाइक वर्क परमिट, स्टडी परमिट या फिर पीआर कॉपी चाहिए होगी, and then your address proof. So these three things are required to open a bank account. Another most important things to do to apply for provincial identification card. As I am in British Columbia, so I applied for BCID, that is British Columbia Identification Card. BCID के लिए आपको ICBC सेंटर जहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई की जाती है वहाँ पे जाके अप्लाई करना है. और उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स, आपका वर्क परमिट, आपका पासपोर्ट, और इवन कई जगह आपको सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी मांगते हैं, जस्ट लाइक योर आधार कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ योर ओन कंट्री. तो वो आपको शो करना है एंड दे विल चार्ज सम फी. इट्स नियर बाई $35 to $40. एंड वो आपको फोटो क्लिक करेंगे एंड just you will get in 15 to 20 days I think it will take to reach at your place. वो आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और फिर आपको अपना पासपोर्ट कहीं भी कैरी करने की जरूरत नहीं है. दैट इज सफिशिएंट टू शो योर एज, योर आइडेंटिफिकेशन, एनीथिंग. सो यू मस्ट apply for provincial identification card. Another most important thing is to get a transit card. ट्रांजिट कार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे न्यू कमर हैं, आपके पास डेफिनेटली कोई भी ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी उस टाइम. सो फॉर दैट यू विल गो एंड गेट अ ट्रांजिट कार्ड जो कि आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट नियर बाय और 7-Eleven में मिल जाएंगी. वहाँ पे कार्ड्स नॉर्मली $10 की होती है जिसमें $6 रिफंडेबल होती है एंड $4 इसमें क्रेडिट होगा. उसके बाद आप ऑनलाइन जाके जितना भी अमाउंट उसमें क्रेडिट करना चाहें आप कर सकते हैं. कार्ड का नॉर्मली 2 प्रोसेस होता है ट्रांजिट कार्ड का. आप उसे मंथली पास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल के, या फिर अगर आपका ज़्यादा ट्रैवल नहीं है तो आप उसे डे टू डे उसमें फिल करके आप उसे यूज कर सकते हैं. ट्रांजिट पास जो नॉर्मली होती है वो आप स्काई ट्रेन एंड बसेस दोनों में यूज कर सकते हैं. सो दैट्स द ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू आफ्टर लैंडिंग कैनेडा. सो नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट,
is health insurance. Actually, after landing Canada for 90 days, government is not going to give you any benefit. कोई भी हेल्थ सर्विस आपको 3 महीने तक नहीं मिलेंगी, जिसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कब क्या हो जाए उसका कोई आइडिया नहीं है। और कनाडा में हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव है। सो बेटर कि आप जब भी लैंड करें, वैसे ही यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं जैसे सन लाइफ, स्कॉशिया, GMS और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनसे आप बात करके कोड कंपेयर करवा के और जो भी बेटर डील आपकी फैमिली के लिए लगे उसे ज़रूर दें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, इससे थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला है या मिलेगा, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।